तो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ ऑपरेटर्स सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए आज के सेशन में दैट इज लेक्चर नंबर 4 में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ प्रॉब्लम से ज्यादातर ऑपरेटर्स के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन यही है, कॉपी पेन लेके बैठें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला क्वेश्चन है, void main int I is equal to 5 printf %d और विदाउट एनी स्पेस यहाँ पर 5 प्लस लगे हुए हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कि आउटपुट क्या आएगा। एंड प्लीज एज्यूम ऊपर हैश इंक्लूड stdio.h इज देयर, ठीक है। अब समझते हैं व्हाट इज द आउटपुट। प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए, पहले समझते हैं कि कंपाइलर इसको कैसे समझेगा, है ना। तो हालांकि ये सब आप कंपाइलर में पढ़ने वाले हैं और बेहतरीन रूप से पढ़ने वाले हैं, है ना। अगर स्पेस नहीं है तो कंपाइलर हमेशा लॉन्गेस्ट, जब आप टोकन लेक्सीम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, अभी के लिए आप ऐसा समझिए कि लॉन्गेस्ट वाले को सेलेक्ट करता है। अब देखिए, हमारे पास एक ऑपरेटर होता है प्लस और एक होता है प्लस प्लस। प्लस से रिलेटेड और तो कोई ऑपरेटर होता नहीं है ना। या आप ऐसे समझ लीजिए प्लस इक्वल टू। तो कंपाइलर इन दो प्लस प्लस, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट मिला उसे, साथ में रख लेगा एंड इट इज लाइक आई प्लस प्लस। तो आगे ये लिखा हुआ है प्लस 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 आई। फिर से क्या होगा, तीन प्लस हैं विदाउट एनी स्पेस, तो कंपाइलर क्या लेगा, लॉन्गेस्ट वाले को। दैट मीन्स फॉर कंपाइलर दिस एक्सप्रेशन बिकम्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो ये हो गया। तो इसमें क्या दिक्कत है सर, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ऑलवेज प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, किसी भी मॉडिफाई ऑपरेटर के रिजल्ट पर आप फिर से मॉडिफाई ऑपरेटर नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट अप्लाई मॉडिफाई ऑपरेटर ऑन द रिजल्ट ऑफ अ मॉडिफाई ऑपरेटर, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे कंपाइलर जोर से चीखेगा। दैट इज आपके क्या होने वाला है, आपको फील करना पड़ेगा कि उड़ के लात पड़ रही है, ठीक है। और किसकी तरह पड़ रही है, वो आपके फेवरेट कोई भी हो सकते हैं, अक्षय कुमार भैया, विद्युत जामवाल भैया, टाइगर श्रॉफ भैया, या बेचारे कमजोर थे पंकज शर्मा सर, बुड्ढे हैं, कितनी लात मारेंगे हमारे। सो व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज कंपाइलेशन एरर। तो उम्मीद करता हूं आप सबका सही आंसर आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पॉज कर दीजिए और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो उम्मीद करता हूं आप सबने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब सॉल्यूशन देखिए। तो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 4 और एक्सप्रेशन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू y ऑरिंग विद माइनस माइनस x लॉजिकल एंड प्रिंटफ पंकज। अब देखिए, मैंने आपको प्रायोरिटी का मतलब क्या बताया, अगर आपको याद है तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखो, एंड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये जो माइनस माइनस का एक्स है वो और के साथ होगा या एंड के साथ, एंड के साथ, क्योंकि और की प्रायोरिटी कम होती है। और प्रायोरिटी का मतलब भी मैंने आपको यही बताया है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को पैरेंथेसाइज करने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा होगा। ओके, दैट मीन्स इस लॉजिकल और के लिए फर्स्ट ऑपरेंड हो गया वाई, फर्स्ट ऑपरेंड, और ये पूरा हो गया आपका सेकंड ऑपरेंड। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो y, क्योंकि y की वैल्यू 4 है, 4 ऑरिंग विद एनीथिंग, आपको याद आ जाना चाहिए शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। जब भी लॉजिकल ऑपरेटर का पहला ऑपरेंड नॉन जीरो होता है, सेकंड ऑपरेंड इवैल्यूएट ही नहीं होता। दैट इज व्हाई ये इवैल्यूएट ही नहीं होगा। और इस पूरे का रिजल्ट क्या आएगा, लॉजिकल और ये कहता है कि अगर मेरा एक भी ऑपरेंड नॉन जीरो होगा तो मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा और वैल्यू 1 आएगी। दैट इज व्हाई इस y की वैल्यू हो गई 1। तो ये इसका काम खत्म। अब हम कह रहे हैं प्रिंट एफ एक्स और y, दैट इज व्हाई द आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज 2 1।
देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रायोरिटी का मतलब जो आपने पढ़ रखा है वो होता ही नहीं है, क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है कि प्रायोरिटी का मतलब है कौन पहले इवैल्यूएट होगा। मेरे हिसाब से चीजों को समझिए कि प्रायोरिटी का मतलब है कौन पहले इवैल्यूएट होगा। नहीं सर, या तो ऐसे समझिए कौन ऑपरेंड किस ऑपरेटर के साथ होगा, या फिर इसको ऐसे समझिए कि हाउ टू पैरेंथेसाइज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से। अगेन प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, देखिए अगर कौन पहले इवैल्यूएट होगा तो आप ये सोचेंगे कि मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इसे एग्जीक्यूट करा के आउटपुट जरूर चेक करिएगा। ठीक है, अब देखो स्लैशन जो होता है हालांकि दो सिंबल से मिलकर बना होता है, लेकिन इसको एक सिंबल काउंट किया जाता है। अब अच्छे से देखते हैं, मैंने लिखा a इज इक्वल टू पी एफ। अब प्रिंट एफ ना लिख के मैंने पी एफ लिख लिया है। प्लीज अपने प्रोविडेंट फंड के बारे में मत सोचिएगा, प्रिंट एफ। ठीक है, तो हमने कहा प्रिंट एफ प्लस प्रिंट एफ स्लैश एन शर्मा मल्टीप्लाई, इसको मैं फिर से पी एफ लिख लेता हूं, स्लैश एन सर माइनस प्रिंट एफ स्लैश एन पाइथन वाले। हाँ जी, आप सबको पता ही होगा, पाइथन भी पढ़ाता हूं मैं। तो अगर प्रायोरिटी की बात की जाए तो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। दैट मींस ये वाला प्रिंट एफ प्लस के साथ होगा या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के साथ। तो मैंने इसको इस तरीके से पैरेंथेसाइज कर दिया। देखिए ये जो ग्रीन से कलर में है ना, मतलब एग्जैक्ट ग्रीन तो नहीं कहते इसको, जो भी कलर है, ये जो पैरेंथेसिस है ये प्लस के साथ होगा या माइनस के साथ। प्लस और माइनस की सेम प्रायोरिटी है, लेकिन एसोसिएटिविटी दोनों की लेफ्ट टू राइट है, इसीलिए प्लस को प्रायोरिटी मिलेगी। और ये जो ब्रैकेट है वो ये प्लस के लिए फर्स्ट सेकंड ऑपरेंड का काम करेगा। तो ओवरऑल मैंने इस तरीके से पैरेंथेसाइज कर दिया। तो अगर आप गौर करें तो सबसे पहले तो प्लस होगा, और प्लस के लिए पहला ऑपरेंड क्योंकि ये है, सबसे पहले क्या इवैल्यूएट होगा, सबसे पहले यही वाला प्रिंटफ चलेगा, और स्लैश एन यानी कि न्यू लाइन के बाद एक पंकज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसने कितने सिंबल प्रिंट किए, देखिए 1 और 6 7, दैट इज वाई इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 7+। ओके, मैं बात कर रहा हूं अब इसके बाद क्या होगा, आपको समझना चाहिए। इसके बाद ये वाला प्रिंटफ चलेगा, प्रिंटफ स्लैश इन शर्मा मल्टीप्लाई प्रिंटफ स्लैश इन सर, है ना। ये हो गया लाइक दिस। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ब्रैकेट एक बार कर लीजिएगा। ये प्रिंटफ का ब्रैकेट हो गया, ये इसका हो गया, माइनस प्रिंटफ वट एवर इट इज। ठीक है, फिर से समझिए कि अब तो मल्टीप्लाई, अब क्या होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि प्लस का जो सेकंड ऑपरेंड है वो इस ब्रैकेट के अंदर है और इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई का फर्स्ट ऑपरेंड ये है, दैट मींस सेकंड प्रिंटफ जो चलेगा वो ये चलेगा। अब स्लैश एन के साथ है इसलिए SHARMA, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन पर आ गए और शर्मा प्रिंट हो गया। लेकिन इसने भी 7 ही करेक्टर प्रिंट किए। उसके बाद ये चलेगा, दैट मींस थर्ड प्रिंटफ जो चलेगा वो ये चलेगा, स्लैश एन। देखिए कर्सर यहां पर है, स्लैश एन की वजह से नई लाइन पर आएंगे, सर प्रिंट होगा और इसकी वैल्यू 4 हो गई। दैट मींस अब अगर आप गौर करें तो मेरे पास है 7+7 × 4 माइनस, हालांकि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पहले, तो 28+7 दैट इज 35, है ना, माइनस ये वाला प्रिंटफ चलेगा, दैट मींस फोर्थ नंबर पर ये वाला प्रिंटफ चलेगा। अब ये वाला प्रिंटफ क्या करेगा, स्लैश एन यानी कि नई लाइन के बाद ये भी प्रिंट कर देगा, पाइथन वाले। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक स्लैश एन यानी कि 11 सिंबल इसने प्रिंट किए। तो फाइनली ए के अंदर मेरे हिसाब से आना चाहिए 35 - 11 दैट इज 24। ठीक है, और क्योंकि यहां पर आप प्रिंट कर रहे हैं, अब देखिए कर्सर यहां पर है तो
आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने एमसीक्यूज इसलिए नहीं डाले क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है ना। तो कई बार क्या होता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी खेलने लग जाते हैं बच्चे। तो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। देखो यहाँ पर 7, यहाँ 7, यहाँ 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। फाइनली रिजल्ट क्या आने वाला है, 7 + 28 - 11। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और चलिए आगे बढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए टर्नरी ऑपरेटर, इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिएगा। टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन और कोलन मार्क से मिलके बनता है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया होगा कि यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 क्या होता है, क्वेश्चन मार्क से पहले का। एक्सप्रेशन 2 क्या होता है, क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच का। और कोलन के बाद होता है एक्सप्रेशन 3। अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू होता है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 2 के बराबर होती है, अदरवाइज एक्सप्रेशन 3 के बराबर होती है ना। बट लेकिन किंतु परंतु, है ना, 2-3 चीजें देख के ही आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर नेस्टिंग हो रही है, दैट मीन्स कई बार अगर ऐसा आ रहा है, तो जितने क्वेश्चन मार्क उतने ही कोलन होने चाहिए, पहली बात। जितने क्वेश्चन मार्क उतने ही कोलन होने चाहिए, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर दोनों से मिलके बनता है। अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो देखिए 1 कोलन और 2 कोलन और क्वेश्चन मार्क है 1। दैट इज वाई इस क्वेश्चन में एरर है। दैट इज कंपाइलर आपसे कह रहा है कि देखो उड़ के लात पड़ रही है। किसकी तरह, वो आप सारे लोग जानते हो, बार बार कहने की क्या जरूरत है ना। ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि कोलन कोलन कभी भी कोलन लेफ्ट में क्वेश्चन मार्क ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस में चीजें क्लियर होंगी। तो अब यहां पर आए, आराम से देखते हैं। सर कोलन क्वेश्चन मार्क, कोलन क्वेश्चन मार्क, कोलन क्वेश्चन मार्क, दैट मींस ये सही है, मतलब लग तो रहा है सही है, बाकी देखते हैं। पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जब भी नेस्टिंग ऑफ टर्नरी ऑपरेटर होती है, आपको उस एक्सप्रेशन को राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है। प्लीज इस एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा ताकि आगे तक के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैंने कहा क्या करना है, राइट टू लेफ्ट, हर कोलन अपने से नियरेस्ट क्वेश्चन मार्क के साथ अटैच होगा, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, मतलब इट्स लाइक पेयर। तो जब राइट लेफ्ट आप बढ़ेंगे तो ये कोलन इस क्वेश्चन मार्क के साथ अटैच हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क फ्री है। सिमिलरली ये कोलन इस क्वेश्चन मार्क के साथ अटैच हो सकता है क्योंकि ये फ्री है। सिमिलरली ये कोलन इसके साथ अटैच होगा। ठीक है, इवैल्यूएट लेफ्ट टू राइट ही होगा। दैट मींस ओवरऑल अगर मैं देखूं लेफ्ट टू राइट तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो कैन आई से दिस एज एक्सप्रेशन 1। ठीक है, और 10 हो गया एक्सप्रेशन 2। देखो क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच में जो होता है वो होता है एक्सप्रेशन 2, और ये पूरा बच्चे ये पूरा हो गया एक्सप्रेशन 3। एज ऑफ नाउ हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप गौर करेंगे तो पहले हम एक्सप्रेशन 1 को सॉल्व करेंगे। तो आप मुझे बताइए 2 ग्रेटर देन 5 इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स, क्योंकि ये फॉल्स है। हम जानते हैं एक्सप्रेशन 1 अगर फॉल्स होता है तो इस पूरे ऑपरेशन का रिजल्ट एक्सप्रेशन 3 के बराबर हो जाता है। दैट मींस मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू 5 लेस देन 8 नॉट इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क 20 कोलन नॉट ऑफ 5 क्वेश्चन मार्क 30 कोलन 40। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क और कोलन की जो पेयरिंग थी वो हम पहले ही करा चुके थे, तो हमें इतना तो पता ही है कि ये जो कोलन है वो इस क्वेश्चन मार्क के साथ है। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन मार्क हमें पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक्सप्रेशन 1 ये हो गया, एक्सप्रेशन 2 ये हो गया, और ये पूरा बच्चे एक्सप्रेशन 3 हो गया।
अब कैसे सॉल्व करते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर को? सबसे पहले हम एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो लेट मी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं 5 लेस देन 8 नॉट इज इक्वल टू 1 कैसे सॉल्व होगा? अगर लेस देन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, नॉट इज इक्वल टू की प्रायोरिटी कम होती है। दैट मीन सबसे पहले आप चाहो तो ब्रैकेटाइज, या अब इतनी चीजें तो क्लियर ही होंगी। 5 लेस देन 8 ट्रू है, इसीलिए इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। 1 नॉट इज इक्वल टू 1, आई होप दैट इज फॉल्स, है ना? दैट मीन्स इस पूरे की वैल्यू फॉल्स आ गई, और क्योंकि इस एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 3 के बराबर हो जाएगी। एंड फाइनली आई कैन राइट a इज इक्वल टू नॉट ऑफ 5 क्वेश्चन मार्क 30:40। ठीक है, अब देखिए आराम से, अब तो सिंपल है। ये हो गया एक्सप्रेशन 1, ये हो गया एक्सप्रेशन 2, ये हो गया एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 देखिए, नॉट ऑफ नॉन जीरो वैल्यू, नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स, दैट मींस ये फॉल्स है। और क्योंकि ये फॉल्स है, इस पूरी की वैल्यू हो गई एक्सप्रेशन 3 के बराबर। दैट इज फाइनली ए के अंदर जो वैल्यू गई वो है 40, एंड दैट इज व्हाई प्रिंट क्या होगा 40। सो आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज 40। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में हमें टर्नरी ऑपरेटर के बारे में चीजें समझ में आ गई कि भैया कैसे चीजें काम कर रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही मेरा क्वेश्चन आता है आप प्लीज वीडियो पॉज करिएगा, देन खुद से सॉल्व करिएगा, और उसके बाद फिर से वीडियो प्ले करिएगा। चलिए अब इसको देखते हैं अच्छे से कि कैसे चीजें काम करेंगी, है ना? लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। यार ये तो बहुत बड़ा है, टेंशन क्या लेते हो? आपको क्यों टेंशन लेनी है? बड़ा और छोटे से कुछ नहीं होता, है ना? तो हमने कहा a इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क 1 नॉट इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क 10 कोलन 20 कोलन 5। अब कई लोग तो इस क्वेश्चन की लेंथ को देख के ही छोड़ देंगे, क्या करा रहा है यार ये आदमी, पागल टाइप का आदमी है ना? नहीं भैया, है ना? आंखें बंद कर लेने से शेर नहीं जाता, शेर वहीं बैठता है। हमें ऐसा लगता है कि शेर को हमने भगा दिया या हमने कुछ अच्छा कर लिया। नॉट ऑफ वन, नॉट ऑफ वन, नॉट इज इक्वल टू वन, एंड देन 40, 50, 60 एंड 70। देखिए अभी क्योंकि मेरे को कराने पड़ रहे हैं और मैं फैकल्टी हूँ, अदरवाइज इसमें 30 सेकंड का टाइम नहीं लगता है, वो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो राइट टू लेफ्ट ये कोलन हो गया इसके साथ, ये कोलन हो गया इसके साथ। तो ये वाला देखिए, इसके नियरेस्ट अब ये वाला हुआ जी। अच्छा, इसके नियरेस्ट अब मेरे ख्याल से ये वाला हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 70 के नियरेस्ट अब ये वाला हुआ, ठीक है। इसके नियरेस्ट अब, इसके नियरेस्ट ये वाला हुआ, और अगर मैं ठीक हूं तो इसके नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट हुआ ये वाला। एवरीवन आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इज थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, पर डरने से कोई मतलब नहीं है। फिर से देख लीजिए, देखिए हमने क्या कहा भाई, इसके नियरेस्ट हो गया ये वाला, है ना? ये वाला हो गया इसके नियरेस्ट, तो इसके नियरेस्ट हो गया ये वाला, ठीक है। और 70 हो गया इस वाले के नियरेस्ट, ठीक है। ये हो गया इसके नियरेस्ट, और ये हो गया इसके नियरेस्ट। लेकिन सॉल्व तो लेफ्ट टू राइट ही करना है, दैट मीन्स ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन 1। और देखिए यहां से लेके यहां तक ये हो गया एक्सप्रेशन 2, और ये पूरा हो गया एक्सप्रेशन 3, है ना? ये पूरा हो गया एक्सप्रेशन 3। बहुत सही। अब एक्सप्रेशन 1 सॉल्व होगा। सारे लोग मेरे ख्याल से जानते हैं दैट 2 ग्रेटर देन 5 ट्रू है या फॉल्स है?
तो समझ के बोलिएगा कि 2 ग्रेटर देन 5 ट्रू है या फॉल्स है। आई होप थोड़ा सा इशू हो रहा है कुछ, है ना। इतनी हमारी समझ में आ गई, ये एक्सप्रेशन 1 है, ये एक्सप्रेशन 2 है, और ये पूरा बच्चे एक्सप्रेशन 3 है। अब 2 ग्रेटर देन 5 फॉल्स, क्योंकि ये फॉल्स है, इस पूरे की वैल्यू एक्सप्रेशन 3 के बराबर हो गई। दैट मीन्स लेट मी राइट, ए की नई वैल्यू हो गई 5 लेस देन 8 क्वेश्चन मार्क 2 नॉट इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क नॉट ऑफ 5 क्वेश्चन मार्क 30 कोलन नॉट ऑफ 1 नॉट इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क 40 50 60 एंड 70 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चीजें ये हो चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कौन किसके साथ अटैच था, ये तो सारा खत्म ही हो गया ना खेल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क के लिए ये था, देखिए 40 वाला ये था इसके साथ अटैच, ठीक है। तो ये और तो कोई चॉइस ही नहीं है ना, ये था इसके साथ अटैच, ये इसके साथ अटैच था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, ठीक है। और ये जो 70 वाला है वो इसके साथ अटैच था, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं बची, ठीक है। तो अब देखिए 5 लेस देन, अगर इस वाले क्वेश्चन मार्क की बात की जाए तो ये आपका एक्सप्रेशन 1 है और ये पूरा एक्सप्रेशन 2 है, सिर्फ 70 हो गया एक्सप्रेशन 3, ये पूरा एक्सप्रेशन 2 हो गया, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये 2 है, इस पूरे की वैल्यू एक्सप्रेशन 2 के बराबर हो गई। दैट मीन्स अब ए की नई वैल्यू, अब ए की नई वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है, एवरीवन फोकस करिएगा कि ए की नई वैल्यू हमारे पास क्या है। फिर फोकस करिए कि ए की नई वैल्यू हमारे पास अब क्या है। एवरीवन नीड टू फोकस कि व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ ए और न्यू एक्सप्रेशन फॉर ए। ए की जो नई वैल्यू हमारे पास है वो कुछ ऐसी है, ए इज इक्वल टू 2 नॉट इज इक्वल टू, तो ए की जो वैल्यू हो गई वो हो गई ये, दैट इज एक्सप्रेशन 2। तो मैं इसको फिर से लिख देता हूं, 2 नॉट इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क नॉट ऑफ 5 क्वेश्चन मार्क 30 कोलन, एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा है तो अगर मैं एक आध इधर उधर लिख जाऊं तो, है ना, हाँ, बहुत सारे लोग इसी चीज पर रहते हैं। 50 कोलन 60, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज डन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से देखते हैं। चलिए, अब अगर आप गौर करें, थोड़ा सा गौर करें तो देखिए ये जो कोलन है वो इसके साथ है, पहले भी कर चुके हैं, ये इसके साथ है, और ये जो 60 वाला कोलन है वो इसके साथ, यानी कि ये पूरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पूरा एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 3 ये है, और जो इस क्वेश्चन मार्क और इस कोलन के बीच में ये एक्सप्रेशन 2 है। दैट मींस दिस होल इज एक्सप्रेशन 2 फ्रॉम हियर टिल हियर। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा 2 नॉट इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 5, प्रायोरिटी इसकी ज्यादा होती है, तो 2 ग्रेटर देन 5 फॉल्स है, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, एंड 2 नॉट इज इक्वल टू 0 ट्रू है। दैट मींस एक्सप्रेशन 1 क्योंकि ट्रू है, इस पूरे की वैल्यू एक्सप्रेशन 2 के बराबर हो जाएगी। दैट मींस
मैं पेज ले लेता हूँ। a इज इक्वल टू, हमारे पास एक्सप्रेशन 2 है, नॉट ऑफ 5 क्वेश्चन मार्क, नॉट ऑफ 5 क्वेश्चन मार्क 30 कोलन नॉट ऑफ 1, 30 कोलन नॉट ऑफ 1 नॉट इज इक्वल टू 1, कुछ ऐसा ही है, नॉट ऑफ 1 नॉट इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क 40 कोलन 50, क्वेश्चन मार्क 40 कोलन 50। अब देखिए इतने लंबे क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ऑफ कोर्स हैं, है ना। और ये आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने कहा कि यार इसके लिए तो ये हो गया और इसके लिए, सॉरी इसके लिए ये हो गया। तो इस क्वेश्चन मार्क के लिए एक्सप्रेशन 1 ये हो गया, एक्सप्रेशन 2 ये हो गया और ये पूरा एक्सप्रेशन 3 हो गया। अब देखिए नॉट ऑफ 5 जो है वो फॉल्स है, क्योंकि ये फॉल्स है पूरे की वैल्यू एक्सप्रेशन 3 के बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी नॉट ऑफ 1 नॉट इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क 40 कोलन 50। अब तो चीजें और आसान हो गई भाई, ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन 1, ये हो 40 हो गया एक्सप्रेशन 2 और ये हो गया एक्सप्रेशन 3। तो पहले एक्सप्रेशन 1 को सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा नॉट ऑफ 1 नॉट इज इक्वल टू 1, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ, यूनरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है। दैट मींस नॉट ऑफ 1, नॉट ऑफ 1 क्या होगा, 0, 0 नॉट इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। क्योंकि एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 2 के बराबर हो जाएगी। दैट मींस the value that goes inside A is 40 and that is why the output of this program is 40। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने कहा a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क फर्स्ट प्रिंट एफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है गेट, ओके, ऑरिंग विद एक प्रिंट एफ %d, ओके, कोमा प्रिंटफ ये n ये j, ये हो गया बंद, ये हो गया बंद, ओके, एंड देन कोलन प्रिंटफ शर्मा। प्लीज पॉज दिस वीडियो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले देखो, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन मार्क है तो ये हो गया एक्सप्रेशन 1 और ये कोलन है तो ये हो गया एक्सप्रेशन 3 और यहां से लेके यहां तक ये हो गया एक्सप्रेशन 2। सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 सॉल्व होगा। अब देखिए क्योंकि एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है, क्योंकि एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बराबर हो जाएगी थर्ड एक्सप्रेशन के। दैट मीन्स ये सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसा हो गया, a इज इक्वल टू प्रिंट एफ SHARMA। अब देखिए अगर इस एक्सप्रेशन को आप चलाएंगे तो पहले प्रिंटफ अपना काम करेगा, तो प्रिंटफ क्या करेगा, प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद क्या वैल्यू असाइन होगी ए के अंदर, क्योंकि इसने 6 सिंबल प्रिंट किए हैं, वैल्यू हो गई 6 और वही 6 ए के अंदर असाइन हो गया। अब क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं ए की वैल्यू को, दैट इज वाई जहां कहीं भी कर्सर है उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 6। So what is the output of this code? The output of this code is SHARMA6 शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चेंज है, माइनर सा चेंज है क्वेश्चन में, अगर आप गौर करें फिर भी एक बार देख लेते हैं। चलिए हम कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू 120 ग्रेटर देन 50 क्वेश्चन मार्क नॉट ऑफ printf gate, okay, and with printf CSE, ORing with printf Pankaj, okay, colon
printf नीरज। अब देखिए अच्छे से हमें समझना है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में जो भी कुछ क्वेश्चन मार्क से पहले होता है वो होता है एक्सप्रेशन 1, कोलन के बाद जो होता है वो होता है एक्सप्रेशन 3, और क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच में जो कुछ होता है वो होता है एक्सप्रेशन 2। अब पहले एक्सप्रेशन 1 सॉल्व होगा। 120 ग्रेटर देन 50 ट्रू है, इसीलिए इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 2 के बराबर हो जाएगी। दैट इज ए की नई वैल्यू हो गई ए इज इक्वल टू नॉट ऑफ printf get and printf cst oring with printf pankh। अब इसे कैसे पैरेंथेसाइज करना है, देखिए ये जो printf है वो और के साथ जाएगा या एंड के साथ, क्योंकि एंड की प्रायोरिटी ज्यादा, ये printf इस एंड के साथ है और मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से पैरेंथेसाइज कर सकता हूं। ठीक है, यानी कि इस और के लिए ये सेकंड ऑपरेंड ये हो गया, फर्स्ट ऑपरेंड ये हो गया। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, इस एंड के लिए पहला ऑपरेंड ये है, तो नॉट printf दैट मींस printf, पहले printf ने अपना काम किया, दैट इज गेट वुड बी प्रिंटेड, और क्योंकि इस printf ने 4 सिंबल प्रिंट किए हैं तो ये कुछ ऐसा हो गया, नॉट ऑफ 4 एंडिंग विथ printf cst oring with printf पंकज। ठीक है, अब फिर से गौर करते हैं। देखिए नॉट 4 क्या होगा, हम जानते हैं नॉट ऑफ नॉन जीरो वैल्यू इज फॉल्स या जीरो। जीरो एंडिंग विद समथिंग, देखिए इस ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसा है, हम पढ़ चुके हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन लॉजिकल एंड का, ये कहता है कि अगर पहला ऑपरेंड जीरो होगा तो ये इवैल्यूएट नहीं होगा, है ना, oring with printf। दैट मींस इस पूरे की वैल्यू फाइनली जीरो हो गई, तो मैं इसको लिख सकता हूं a इज इक्वल टू जीरो oring with printf पंकज। दैट मींस लॉजिकल और का जो पहला ऑपरेंड है वो तो जीरो है, दैट मींस अब कौन काम करेगा, ये क्या करेगा, ये printf अपनी प्रिंटिंग करेगा और प्रिंट करने के बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी a इज इक्वल टू 0 और 6। अब हम जानते हैं लॉजिकल और क्या कहता है, अगर मेरा एक भी ऑपरेंड नॉन जीरो होगा तो मेरा रिजल्ट 2 होगा और वैल्यू 1 होगी। दैट इज वाई ए के अंदर जो वैल्यू गई वो है 1, और फाइनली इसने जो प्रिंट करेगा ये वाला प्रिंट है वो प्रिंट करेगा 1। दैट इज वाई द आउटपुट ऑफ दिस कोड इज गेट पंकज 1। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। इफ नॉट प्लीज दोबारा रिकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, वो फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए अब जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, a इज इक्वल टू 120 ग्रेटर देन 50। इन सारे क्वेश्चन से आपके फंडे एकदम मस्त हो जाएंगे, दैट इज माई प्रॉमिस। और आपको खुद भी अगर लग रहा हो कि कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ वाकई में नया पता चल रहा है, तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में बस ये मत किया करो कि सर वॉइस क्रैक हो रही है ना, ये सब टेक्निकल इश्यूज हैं, होंगे, है ना, कभी कभार लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यार बहानों से ज्यादा अप्रिशिएट उस चीज को किया करो अगर कुछ अच्छा मिल रहा है। मैं भी बहाने मार सकता था, कई लोगों ने बोल रहे थे कि सर यूट्यूब क्यों नहीं ले रहे हैं, शायद बच्चों को पता नहीं होगा, मेडिकल कुछ इमरजेंसी थी, मेरे फादर को 16 को, है ना, हार्ट अटैक आया था, वो बहुत परेशानी में रहा, बट ठीक है आप लोगों के लिए लेने थे सेशंस और ले रहा हूँ।
क्योंकि मीनवाइल कुछ ऐसा हुआ कि जहां मेरा सेटअप था वहां पर भी कुछ इशू हो गया, तो सारा सेटअप मुझे दोबारा लगवाना पड़ रहा है। क्योंकि कल मैंने एक कमेंट देखा किसी बच्चे का कि सर वॉइस ऐसी है, वॉइस क्रैक हो रहा है। यार इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों की कि कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है, तो कोशिश किया करो अप्रिशिएट करने की, है ना। ये देखते हैं। अब इस क्वेश्चन मार्क की अगर बात की जाए तो एक्सप्रेशन 1 तो ये हो गया कंफर्म, और यहां से लेके यहां तक एक्सप्रेशन 2 हो गया, और ये हो गया एक्सप्रेशन 3। अब अगर हम इसकी वैल्यू कहें तो ये तो ट्रू है, दैट मीन्स इतना समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 3 ये एक्सप्रेशन 2, दैट इज वाई ए की जो वैल्यू हो गई वो हो गई नॉट ऑफ विद इन पैरेंथेसिस printf गेट एंडिंग विद printf CSE और इन with printf function। ठीक है, आप थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब इस और के लिए जो फर्स्ट ऑपरेंड है ये पूरा है, नॉट ऑफ ये ब्रैकेट, तो नॉट दैट मीन सबसे पहले ये सॉल्व होगा, वैल्यू आएगी उसके बाद ही तो नॉट लगेगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एंड का फर्स्ट ऑपरेंड चलेगा। तो एंड का जो फर्स्ट ऑपरेंड चला तो उसने प्रिंट किया गेट, और इसकी वैल्यू हो गई 4, ये इसने 4 सिंबल प्रिंट किया, दैट इज 4 एंडिंग विद। उसके बाद क्या होगा, ये चलेगा, दैट इज CSE वुड बी प्रिंटेड, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और इन विद printf पंकज। हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके का बन गया। ठीक, ठीक है। अब क्या होगा सर, भाई और का फर्स्ट ऑपरेंड इवैल्यूएट होगा। देखो 4 एंडिंग विद 3, नॉन जीरो एंडिंग विद नॉन जीरो, दैट इज 1 या ट्रू, तो ये हो गया नॉट ऑफ 1 और इन विद printf पंकज। आई होप दिस पार्ट इज ओके टू एवरीवन, है ना। नॉट ऑफ 1 क्या होगा, नॉट ऑफ 1 जीरो हो जाएगा, दैट इज 0 और इन विद printf पंकज। अब क्योंकि ये 0 है, ये वैल्यूएट होगा, बिल्कुल होगा, दैट इज वाई अब ये चलेगा printf पंकज, और पंकज प्रिंट होगा। लेकिन इस printf ने कितने सिंबल प्रिंट किए, 6, दैट इज वाई ए के अंदर आएगा 0 लॉजिकल ऑरिंग विद 6। अब लॉजिकल और क्या कहता है सर, अगर एक भी ऑपरेंड नॉन जीरो है तो उसका रिजल्ट या वैल्यू उसके अंदर क्या चली जाती है, 1, दैट इज वाई ए के अंदर वैल्यू क्या गई, 1। अब फाइनली ये वाला printf क्या प्रिंट करेगा, 1। व्हाट इज द आउटपुट, द आउटपुट इज गेट CSE पंकज 1। ये नहीं चला, देखिए पहले क्या हुआ, ये ट्रू था इसलिए एक्सप्रेशन 3 के नहीं गया, और फाइनली एक्सप्रेशन 2 के बराबर हो गई वैल्यू। देन लॉजिकल और का जब हमने पहला ऑपरेंड सॉल्व किया तो वो इस तरीके से फाइनली कन्वर्ट हो गया, एंड द आंसर इज गेट CSE पंकज 1। उम्मीद कर रहा हूं कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कई बच्चे इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने बैठेंगे तो वो ये सोचेंगे कि यार मुझे क्या पता इंटीजर का साइज क्या है। आपको इंटीजर का साइज पता होना भी नहीं चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये अननेसेसरी था। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं साइज ऑफ 10 इक्वल टू साइज ऑफ 40, मान के चलते हैं इंटीजर का साइज 4 बाइट है। देखिए पहली बात तो ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि साइज ऑफ के साथ पैरेंथेसिस मैंडेटरी तो होते हैं जब आप डेटा टाइप देते हो, अदरवाइज इट इज कंप्लीटली ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका आंसर क्या होगा तो आप कहेंगे 10 क्योंकि इंटीजर है, और अगर इंटीजर 4 बाइट का है तो इसका आंसर 4 होगा। सिमिलरली 40 भी इंटीजर है तो इसका भी साइज 4 होगा, एंड फाइनली 4 इक्वल टू 4 इज 2, दैट इज वाई यहाँ पर आउटपुट क्या आने वाला है 1। अगर आपको इंटीजर का साइज 4 नहीं 2 भी लेना है तब भी इसका आंसर क्या आएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा 2 और राइट हैंड साइड का भी आंसर आएगा 2। बेसिकली आप ये पूछ रहे हो कि साइज ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू साइज ऑफ इंटीजर और नॉट। ठीक है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसको रन कराएंगे
द आंसर वुड बी सेम, दैट इज 1 इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। प्लीज पॉज करिएगा वीडियो को और देन ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। आई होप आप सबने कर लिया होगा। चलिए, मैंने कहा a इज इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 3 क्वेश्चन मार्क प्रिंट एफ p a n k a j ending with printf sir, just a minute, ending with printf Pankaj sir, ORing with printf say colon printf बचाओ। अब देखिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं एक्सप्रेशन 1 क्या है तो सबको पता है, ये एक्सप्रेशन 1 है, ये एक्सप्रेशन 3 है और ये पूरा एक्सप्रेशन 2 है, ये पूरा एक्सप्रेशन 2 है। तो एक्सप्रेशन 1 7 ग्रेटर देन 3 क्योंकि ट्रू है, कैन आई से इस पूरे का रिजल्ट एक्सप्रेशन 2 के बराबर हो जाएगा एंड आई कैन राइट लाइक दिस, a इज इक्वल टू printf p a n k a j Pankaj and printf sir ORing with printf से। ठीक है, बचा तो नहीं पाएगा कोई, इसलिए बचाव हट गया है। ठीक है, अब फिर से बात आ गई प्रायोरिटी की, तो ये प्रिंटफ एंड के साथ होगा क्योंकि एंड की प्रायोरिटी ज्यादा, तो मैं इसको इस तरीके से पैरेंथेसाइज कर देता हूँ। तो लॉजिकल और के लिए जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो ये पूरा है, दैट इज वाई एंड का फर्स्ट ऑपरेंड पहले एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो अगर ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है तो पंकज प्रिंट होगा और क्योंकि इस प्रिंटफ ने 6 सिंबल प्रिंट किए हैं तो इसकी रिजल्ट हो गया 6। उसके बाद ये चलेगा, दैट इज वाई SIR और क्योंकि इसने 3 सिंबल प्रिंट किए हैं इसका रिजल्ट हो गया 3। ORing with printf से, ठीक है। अब देखिए, नॉन जीरो एंडिंग विद नॉन जीरो, दैट मींस इसका रिजल्ट हो गया 1। 1 ORing with एनीथिंग, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन ये कहता है कि अगर लॉजिकल और का फर्स्ट ऑपरेंड नॉन जीरो है, सेकंड ऑपरेंड इवैल्यूएट नहीं होगा एंड इस पूरे का रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। दैट इज व्हाई ए के अंदर वैल्यू क्या गई 1। अब ये वाला प्रिंटफ आपके लिए क्या प्रिंट करेगा 1। दैट इज व्हाई व्हाट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, पंकज सर 1। हाँ, पंकज सर तो नंबर 1 है भाई, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, सॉरी, जस्ट फॉर फन आई सेड दैट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं चीजों को। अब ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया है, बट ठीक है, देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने की। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये जो कोलन है वो इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, और ये वाला कोलन इसके कहा गया, इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, दैट मीन्स इसके लिए इस वाले क्वेश्चन मार्क के लिए एक्सप्रेशन 1 ये हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन 2 हो गया, यहां से लेके यहां तक, और ये बाद का जो कुछ है ये पूरा एक्सप्रेशन 3 हो गया। क्योंकि एक्सप्रेशन 1 सॉल्व होगा, एक्सप्रेशन 1 कह रहा है प्रिंट एफ नथिंग, इस प्रिंटफ ने कुछ प्रिंट किया क्या, नहीं, दैट इज जीरो सिंबल, दैट इज वाई एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू जीरो हो गई या ये कहूं फॉल्स हो गई। तो इस एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू फॉल्स हो गई, इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 3 या इसके बराबर हो गई। उम्मीद करता हूं यहां तक ओके होगा।
आंसर आपको यही से दिख गया होगा, क्योंकि ना तो ऊपर में से कुछ प्रिंट नहीं होने वाला, ना पंकज, ना सर, ना सी, ना प्रोग्रामिंग, तो ये तीन ऑप्शन तो है ही नहीं, आंसर आ गया ये। बट फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि अब ए के अंदर वैल्यू रह गई प्रिंटफ ds क्वेश्चन मार्क प्रिंटफ एल्गोरिथम कोलन प्रिंटफ पाइथन वाले, है ना, जैसे सब्जी वाले, दूध वाले भैया, पंकज सर पाइथन वाले, ठीक है, हाँ कोई फर्क नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 1, ये हो गया एक्सप्रेशन 2 और ये हो गया एक्सप्रेशन 3। तो पहले एक्सप्रेशन 1 इवैल्यूएट होगा, इवैल्यूएट होने के लिए इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा प्रिंटफ को। तो ये क्या होगा, ds प्रिंट हुआ और इसकी वैल्यू हो गई 2, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई 2, और 2 क्योंकि नॉन जीरो है, नॉन जीरो मीन्स ट्रू, दैट इज वाई इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू इसके बराबर हो गई। और अब ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया a इज इक्वल टू प्रिंट एफ एल्गोरिथम, ठीक है। अब ये प्रिंट एफ चलेगा, फॉलोइंग मी, अब ये वाला प्रिंट एफ चलेगा। अब ये प्रिंट एफ जब चलेगा तो जहां कहीं कर्सर है ये एल्गोरिथम प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसने कितने सिंबल प्रिंट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज वाई इसकी वैल्यू हो गई 9 और सेम वैल्यू ए के अंदर चली गई। अब अगली लाइन में जब आप ए की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो तो क्या प्रिंट होगा, सर 9 वुड बी प्रिंटेड। That is why the answer for this particular question is DS algorithm 9. That is option D is the right answer. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। थोड़े क्वेश्चन आई होप ज्यादा हो गए, बट ठीक है, इतना तो बनता ही है। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, तीन वेरिएबल हैं, ए के अंदर 4 वैल्यू है, बी के अंदर 2 वैल्यू है, सी के अंदर 3 वैल्यू है, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लाइक डी इज इक्वल टू ए 3 प्लस 2 माइनस बी, कहीं पर भी स्पेस नहीं है, सी प्लस प्लस। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसी सेशन में आपको बताया था कि कंपाइलर कैसे करेगा। लॉन्गेस्ट वाले को देखेगा तो ए प्लस प्लस एक साथ हो गए, ए प्लस प्लस देन अ स्पेस, ये प्लस अलग हो गया, अब प्लस माइनस तो कोई ऑपरेटर होता नहीं, दैट मीन्स ये माइनस माइनस अगेन लॉन्गेस्ट, ये अलग हो गया, प्लस सी प्लस प्लस, दैट इज वाई ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो गया। अब अगर आप गौर करें तो ये तो है पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है, और ये है प्री डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट ये कहता है सेम वैल्यू यूज होगी, है ना, दैट इज वाई इस एक्सप्रेशन के अंदर पहले वैल्यू यूज होगी ए की 4, उसके बाद ये बढ़ के 5 हो जाएगा। लेकिन प्री डिक्रीमेंट की वजह से ये क्या कहेगा कि पहले बी घटेगा, दैट मीन्स पहले बी घट गया, उसके बाद जो वैल्यू आई दैट इज 1 वैल्यू यहां पर यूज होगी, प्लस अगेन ये है पोस्ट, पोस्ट क्या कहेगा सी को, सेम वैल्यू यूज करो, दैट इज 3 वैल्यू यूज हुई, बाद में ये बढ़ के 4 हो गया, ठीक है। ए में एक बढ़ना था बढ़ गया, बी में एक घटना था घट गया, ठीक है। लेकिन यहां पर ए की पुरानी वैल्यू यूज हुई, सी की पुरानी वैल्यू यूज हुई, बी की अपडेटेड वैल्यू यूज हुई है, एंड फाइनली डी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8। अब डोंट गेट कंफ्यूज विद, अरे हम क्या कह रहे हैं, डी प्लस प्लस पोस्ट, दैट मीन्स पहले वैल्यू यूज होगी, तो इस प्रिंट एफ के लिए क्या वैल्यू यूज होगी, डी की सेम वैल्यू, ये अलग बात है बाद में बढ़ जाएगी, लेकिन हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज द रिजल्ट, द रिजल्ट क्या आया, आर प्लस 8 प्लस 2 दैट इज 8 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप सबने कर लिया होगा। तो पहले तो एक्सप्रेशन को पैरेंथेसाइज कर लेते हैं। मैंने कहा ए ग्रेटर देन बी एंडिंग विद बी लेस देन सी ऑरिंग विद डी ग्रेटर देन सी एंडिंग विद सी ग्रेटर देन बी।
तो बिफोर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं आप सभी लोगों को पहले ये कहूंगा कि पहले प्रायोरिटीज पर फोकस कर लें कि प्रायोरिटीज क्या होती हैं ऑपरेटर्स में। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज एक बार प्रायोरिटीज पर फोकस करिएगा कि प्रायोरिटीज कैसी होती हैं ऑपरेटर्स की। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के कमेंट्स का। एवरीवन प्लीज आंसर, मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। एवरीवन आई एम वेटिंग, जल्दी से आंसर दीजिए। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। आई गेट टू नो, मुझे याद आ गया कि ये लाइव नहीं है, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि क्या हमारी प्रायोरिटीज हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स की ज्यादा होती हैं या लॉजिकल ऑपरेटर्स की ज्यादा होती हैं? सर रिलेशनल की ज्यादा होती हैं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, दैट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है वो किसकी है? इस पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है वो इनकी है। दैट इज, देखो ग्रेटर लेस देन ग्रेटर देन की ज्यादा होगी, उसके बाद एंड होगी, उसके बाद और होगी, असाइनमेंट सबसे लास्ट है। अगर इसकी बात की जाए बी की, तो ये बी इसके साथ होगा या इसके? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ये बी इसके साथ होगा। सिमिलरली ये वाला बी इसके साथ होगा। सिमिलरली ये डी इसके साथ होगा। ये सी इसके साथ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं। अब ये देखिए आराम से समझिएगा, ये जो है बी लेस देन सी और के साथ होगा या एंड? क्योंकि एंड की प्रायोरिटी ज्यादा है, आप इसे इस तरीके से ब्रैकेटाइज करेंगे। सिमिलरली ये वाला भी एंड के साथ होगा, आप इसे इस तरीके से ब्रैकेटाइज करें। अब सॉल्व करना आसान है। आपने कहा a ग्रेटर देन b, 10 ग्रेटर देन 20, द रिजल्ट इज 0 बिकॉज इट इज फॉल्स। एंडिंग विद एनीथिंग, अब मुझे बताइए इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? सर शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन ये कहता है कि ये इवैल्यूएट होगा ही नहीं, दैट इज वाई इस पूरे का रिजल्ट आ गया 0। ऑरिंग विद समथिंग लाइक दिस, b ग्रेटर देन c, एंडिंग विद c ग्रेटर देन b। ठीक है, अब क्योंकि जीरो ऑरिंग विद समथिंग है, ये तो इवैल्यूएट होगा। अब b ग्रेटर देन c, ये हो गया 40 ग्रेटर देन 30, ट्रू, दैट इज वाई इसकी वैल्यू हो गई 1। देन c ग्रेटर देन b, 30 ग्रेटर देन 20, इसकी भी वैल्यू हो गई 1। फाइनली जीरो ऑरिंग विद 1 एंडिंग विद 1 इज 1, and that is why the value that goes inside E is 1, and finally the output is 1। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इजी है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि प्रायोरिटीज क्या क्या होती हैं, प्रायोरिटीज कैसे कैसे होती हैं, प्रायोरिटीज कैसे कैसे नहीं होती हैं। ठीक है, प्रायोरिटीज का मतलब क्या होता है प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। प्रायोरिटीज का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटीज का मतलब क्या होता है, प्लीज कमेंट करिएगा सारे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए दिया, अब इसका आंसर सारे लोग जानते हैं। बस आपको ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया कि ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। You can write a variable like this or like this. At least you can declare it like this. ठीक है, so this is completely valid in C programming। तो इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इसलिए डाला था कि कुछ नया बताने के लिए आप लोगों को। अब चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं। प्लीज पॉज करिएगा वीडियो को, सारे लोग वीडियो पॉज करिएगा, उसके बाद मुझे बताइए क्या आंसर है। क्या आई होप हमने सॉल्व कर लिया होगा। फिर से देखते हैं, z प्लस इज इक्वल टू माइनस एक्स और बीच में 5 प्लस के साइन है। अगर आप ये वीडियो पूरी ईमानदारी से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। तो जब ये 5 प्लस के साइन है तो लॉन्गेस्ट की वजह से कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस एक्स के साथ ये प्लस प्लस, उसके बाद 3 प्लस वाई। ठीक है, अब वही लॉन्गेस्ट का जो हिसाब होगा वो फिर से कहेगा कि ये 2 प्लस एक साथ है, यानी कि आप कह रहे हो माइनस एक्स प्लस प्लस और फिर से एक बार प्लस प्लस और प्लस वाई। तो एक्सप्रेशन जो था वो तो ये हो गया z प्लस इज इक्वल टू, बट क्या ये सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? सर सर ये जो रिजल्ट आएगा ये मॉडिफाई ऑपरेटर का रिजल्ट है। यू कैन नॉट अप्लाई the result
of cannot apply modify operator, sorry, you cannot apply, just a minute, you cannot apply modify operator on the result of another modify operator. ठीक है, अब प्लीज इसको कहीं नोट कर लीजिएगा कि आप, that means if someone says plus plus b, then plus plus b, can we do? No, it is invalid, it is completely invalid. ठीक है, if you write plus plus b or plus plus, again it is invalid. ठीक है, तो these results are invalid, और क्योंकि ये invalid है, इसका आउटपुट क्या आने वाला है? एरर। आपको पता है कंपाइलर क्या कह रहा है? कंपाइलर कह रहा है कि भैया उड़ के लात पड़ेगी, और ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए विद्युत जामवाल भैया, ऑप्शन बी अक्षय कुमार भैया, ऑप्शन सी टाइगर श्रॉफ भैया, ऑप्शन डी बेचारे कमजोर बुढ़े पंकज शर्मा सर। तो अगर कभी चूज करना पड़े तो ऑप्शन डी ही चूज करिएगा, क्योंकि ऑप्शन ए बी सी का मतलब है कि हाँ, मुंह लाल हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से समझते हैं। अगेन प्लीज पॉज द वीडियो, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, देन काम करिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए यहाँ हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, ए के अंदर वैल्यू है 2, बी के अंदर वैल्यू है -1, सी के अंदर वैल्यू है 0। एक्सप्रेशन है d इज इक्वल टू a माइनस माइनस ऑरिंग विद b प्लस प्लस एंडिंग विद c प्लस प्लस। ठीक, पहले तो ये समझना है कि इसको पैरेंथेसाइज कैसे करेंगे। देखिए b प्लस प्लस और के साथ जाएगा एंड, क्योंकि एंड की प्रायोरिटी ज्यादा, पैरेंथेसाइज हो गया। अब क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, इसीलिए जो करंट वैल्यू है ए की वही हम यूज करेंगे, ऑरिंग विद समथिंग, लेकिन पोस्ट डिक्रीमेंट की वजह से ये 1 हो जाएगा। अब देखिए आप सभी को अच्छे से याद होगा, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं डू डी ऑरिंग विद एनीथिंग, तो क्योंकि ये नॉन जीरो है और लॉजिकल और का पहला ऑपरेंड अगर नॉन जीरो आता है, सेकंड ऑपरेंड कभी भी इवैल्यूएट नहीं होता है, और इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आ जाती है, क्योंकि लॉजिकल और कहता ही है कि अगर मुझे एटलीस्ट वन ऑफ माय ऑपरेंड इज नॉन जीरो, द रिजल्ट इज ट्रू एंड द वैल्यू इज 1। दैट इज व्हाई डी के अंदर जो वैल्यू गई प्रीवियसली गार्बेज था, अब यहाँ पर हो गई 1। तो फाइनली जब आप प्रिंट करेंगे वैल्यू, तो क्या क्या आने वाली है? 1 माइनस का 1, सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 1। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कैसा है ये सेशन, क्वेश्चंस कैसे हैं, क्वेश्चंस करने में आपको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन हलवा है, क्वेश्चन हलवा तब हो जाते हैं जब कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाए, बट क्वेश्चंस का लेवल कैसा है प्लीज जरूर मेंशन करिएगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं। ठीक है, ये आराम से सॉल्व करते हैं इसको। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो हमने कहा कि x इज इक्वल टू printf पंकज, ठीक है, एंडिंग विद printf सर लेस देन printf जी। अब जी तो यार मैंने लगा दिया अपनी तरफ से, वरना बच्चे तो जी लगाते नहीं है आजकल के, है ना। बच्चे तो गालियां देते हैं बस, सर यूट्यूब पर क्लास नहीं ले रहे, सर ऐसे हैं, सर वैसे हैं, है ना। हाँ ठीक है, ठीक, आराम से समझते हैं कि कैसे पैरेंथेसाइज होगा। देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, यूनरी की उससे भी ज्यादा है, वो अलग बात है, अभी तो बाइनरी की बात कर रहा हूँ, देन रिलेशनल की, एंड देन लॉजिकल की। दैट मीन्स ये जो प्रिंटफ है वो इसके साथ जाएगा, और मैं इसको इस तरीके से पैरेंथेसाइज कर सकता हूँ क्या? नहीं,
बताइए क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्योंकि प्लस की प्रायोरिटी ज्यादा है, ये प्रिंटफ प्लस के साथ जाएगा। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो गया। ओके, ठीक है। दैट इज, मैं इस एक्सप्रेशन को फिर से लिख दे रहा हूं, तो मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं, ये पहले वाला प्रिंटफ एंडिंग विद ये दूसरे वाला प्रिंटफ लेस देन ये ब्रैकेट प्रिंटफ प्लस नॉट ऑफ प्रिंटफ। पहले लेवल पे तो हम इतना समझ गए, ठीक है, ठीक है। अब ये जो प्रिंटफ है वो एंड के साथ जाए या लेस देन के साथ, क्योंकि लेस देन की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसको आप इस तरीके से पैरेंथेसाइज कर सकते हैं। हो गया खेल। ओवरऑल हो क्या रहा है, इस एंड के लिए फर्स्ट ऑपरेंड ये है और सेकंड ऑपरेंड ये पूरा है। एंड ओवरऑल तो एंड सॉल्व हो रहा है ना, दैट इज वाई सबसे पहले क्या चलेगा, सबसे पहले ये वाला प्रिंटफ चलेगा और आउटपुट में सबसे पहले पंकज प्रिंट होगा। वंस दिस इज ओवर, इस प्रिंटफ की वैल्यू 6 हो गई है ना। दैट इज व्हाई आई कैन राइट इट लाइक x इज इक्वल टू 6 एंडिंग विद पहला वाला प्रिंटफ लेस देन प्रिंटफ प्लस नॉट ऑफ प्रिंटफ। ठीक है, जब ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा जो कि एंड का दूसरा ऑपरेंड है, तो ये वाला प्रिंटफ पहले चलेगा बिकॉज ये इसका पहला ऑपरेंड है। दैट इज व्हाई सर वुड बी प्रिंटेड। पंकज हो गया, सर हो गया और इसकी वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो x इज इक्वल टू 6 एंडिंग विद इन पैरेंथेसिस 3 लेस देन अब ये वाला। ठीक है, ओवरऑल कहानी अब तक ये है, नॉट ऑफ प्रिंटफ। ठीक है, अब क्या होगा सर भैया, अब इस पूरे को सॉल्व होना पड़ेगा। इस पूरे को सॉल्व होने के लिए पहले ये सॉल्व होगा, तो ये वाला प्रिंटफ प्रिंट करेगा जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये प्रिंट करेगा जी और इसकी वैल्यू हो गई 2, इसकी वैल्यू हो गई 2। अब उसके बाद ये प्रिंटफ चलेगा, दैट इज यू ए स्पेस वाले, और इसने 7 सिंबल प्रिंट किए हैं इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 7, लेकिन वहां पर नॉट ऑफ लगा है, नॉट और लगा हुआ है, दैट इज 3 लेस देन 2 प्लस नॉट ऑफ 7। अब देखिए नॉट ऑफ 7 जो है वो 0 हो जाएगा, दैट इज वाई पूरे की वैल्यू हो गई 6 एंडिंग विद 3 लेस देन 2। अब 3 लेस देन 2 जो है वो फॉल्स है, इसकी वैल्यू हो गई 0। 6 एंडिंग विद 0 इज 0, दैट इज वाई x के अंदर क्या वैल्यू गई, x के अंदर बेटा जो वैल्यू गई वो गई 0, एंड दैट इज वाई फाइनली आपके लिए क्या प्रिंट होने वाला है, 0। तो आउटपुट क्या है इस कोड का, आउटपुट है पंकज सर विदाउट एनी स्पेस डी यूए देन अ स्पेस वाले विद अ 0। पंकज सर जी यूए वाले, ठीक है, ठीक है। अब जो लोग समझ गए, मजा आ रहा होगा। देखिए बार बार क्यों कह रहा हूँ कमेंट करने को, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, तो मुझे ये नहीं पता कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं इसको, मजबूरी है इसलिए रिकॉर्ड हो रहे हैं, है ना। लेकिन मुझे एटलीस्ट ये फीडबैक तो मिले कि कैसा चल रहा है, क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, दैट इज वाई बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो कमेंट सारे लोगों को करना है, एक दो जितने भी आप देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करिएगा, क्वेश्चंस कैसे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी हो गई आपकी। ठीक है, मैं इस क्रैश कोर्स में कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं। तो अब हमने लिखा x इज इक्वल टू नॉट ऑफ प्रिंट एफ पी ए एन के ए जे, ओके, एंडिंग विद प्रिंट एफ सर, ओके, देन मैंने लिखा लेस देन प्रिंट एफ जी प्लस नॉट ऑफ प्रिंट एफ यू ए वाले। ठीक, समझते हैं फिर से अच्छे से, हम अच्छे से जानते हैं प्रायोरिटी सबसे ज्यादा प्लस की। आई होप ये सेम ही क्वेश्चन हो गया क्या? नहीं, अलग है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो ये प्रिंटफ लेस देन के साथ नहीं जाएगा, प्लस के साथ जाएगा, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो प्रिंटफ है वो एंड के साथ नहीं लेस देन के साथ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से कर दिया।
अब एंड के लिए फर्स्ट ऑपरेंड हो गया ये, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि एंड के लिए सेकंड ऑपरेंड ये हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले प्रिंटफ अपना काम करेगा। अगर ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है तो प्रिंटफ पंकज प्रिंट करेगा, और उसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 नॉट ऑफ ये पूरा। लेकिन नॉट ऑफ 6 तो 0 होता है, और 0 एंडिंग विद एनीथिंग ये कभी भी इवेल्युएट नहीं होता है। और इस पूरे की वैल्यू 0 एंडिंग विद एनीथिंग, इस पूरे की वैल्यू 0 ही आती है, इसलिए x के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 0। आगे कुछ इवेल्युएट हुआ नहीं, ये वाला प्रिंटफ 0 प्रिंट करेगा। देखिए मैं तो अपने आप को 0 ही मान के चलता हूँ, है ना, लेकिन आपको अपने आप को हीरो मान के चलना है, ठीक है। द आउटपुट इज पंकज 0। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब हमने कहा x इज इक्वल टू नॉट ऑफ printf PANKAJ ORing with printf SIR plus printf 1। बस ब्रैकेटाइज करना है, बाकी सब अपने आप हो जाता है, पहले भी बोल चुका हूं। देखो प्लस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, ठीक है, देन और की है, नॉट की तो है ही सबसे पहले, नॉट तो सबसे अलग है क्योंकि यूनरी ऑपरेटर है। तो प्लस की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए प्रिंटफ इसके साथ ना होके इस तरीके से होगा। और ये और के लिए जो फर्स्ट ऑपरेंड होगा वो ये होगा, और के लिए ये फर्स्ट ऑपरेंड हो गया। तो पहले तो ये सॉल्व होगा ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले प्रिंटफ अपना काम करेगा, और प्रिंटफ प्रिंट करेगा पंकज। तो प्रिंटफ ने प्रिंट कर दिया तो इसकी वैल्यू हो गई 6, क्योंकि 6 सिंबल है यहाँ पर। तो अब इसकी वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू नॉट ऑफ 6 ऑरिंग विद प्रिंटफ सर प्लस प्रिंटफ 1। ठीक, अब देखो नॉट ऑफ 6 जो होगा वो 0 हो जाएगा, नॉट ऑफ 6 जो है वो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 0 ऑरिंग विद। ये तो इवेल्युएट होगा ना, क्योंकि दिस इज नॉट शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन, ठीक है। दैट इज व्हाई प्रिंटफ सर प्लस प्रिंटफ 1, ठीक है। दैट मींस इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू अब ये है एक तरीके से। अब ये चलेगा, प्लस के लिए जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो प्रिंटफ सर है, इसीलिए सर प्रिंट हुआ, और इस पूरे की वैल्यू 3 हो गई। तो मैं इस पूरे को दोबारा लिख दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0 और इनवे 3 प्लस, उसके बाद ये प्रिंटफ चलेगा और ये प्रिंट कर रहा है 1। लेकिन इस प्रिंटफ ने कितने सिंबल प्रिंट किए, इसने 1 ही सिंबल प्रिंट किया। तो फाइनली x की वैल्यू क्या हो गई, 0 ऑरिंग विद 4। अब डोंट से दैट आंसर इज 4, बहुत सारे स्टूडेंट आप में से आंसर 4 समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं है भैया। लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर हमेशा 0 या 1 होता है। लॉजिकल और क्या कहता है, अगर मेरा एक भी ऑपरेंड नॉन जीरो है तो मेरा रिजल्ट ट्रू है, लेकिन मेरी वैल्यू 1 है। दैट इज व्हाई x के अंदर वैल्यू क्या गई 1, एंड फाइनली इट विल प्रिंट 1, है ना। So I hope this part is okay. The answer for this particular question is Pankaj sir 1-1. ठीक है, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा whether this part is okay or not. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को। तो हमने कहा हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1, हमारे पास दूसरा वेरिएबल है q जिसकी वैल्यू है 1। देन हमने कहा r इज इक्वल टू p, देखिए r इज इक्वल टू p ऑरिंग विद माइनस माइनस q। अब देखो माइनस माइनस q क्या कहता है, माइनस माइनस q कहता है प्री डिक्रीमेंट, यानी कि पहले वैल्यू डिक्रीज करो और वो वैल्यू यूज करो। दैट मींस पहले वैल्यू 0 हो गई एंड देन द सेम वैल्यू इज यूज, तो p की वैल्यू है 1 ऑरिंग विद 0। हालांकि अगर आप थोड़ा सा गौर करिएगा, ज्यादातर लोग आप में से ऐसा कर देंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको माइनस माइनस क्यू पे तो जाना ही नहीं था ना, पहले तो पी को देखना था। अब देखिए पी की जो वैल्यू है ना बेटा वो 1 है, 1 ऑरिंग विद माइनस माइनस क्यू। याद करिए शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन क्या कहता है, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन कहता है कि अगर लॉजिकल और का पहला ऑपरेंड नॉन जीरो है
सेकंड ऑपरेंड इवैल्यूएट ही नहीं होगा, दैट मींस माइनस माइनस क्यू कभी चलेगा ही नहीं, ठीक है। और इस पूरे का रिजल्ट क्या आने वाला होता है सर, वन अगर एक भी है तो ये वन आ जाएगा, दैट इज वाई आर के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो हो गई वन, ठीक है। अब बात आई एस की। अब देखिए एस को हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एस कह रहा है वी आर सेइंग एस इज इक्वल टू पी माइनस माइनस एंड माइनस माइनस क्यू। अब देखिए पी माइनस माइनस, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, पहले वैल्यू यूज होगी उसके बाद डिक्रीज होगी, एंड माइनस माइनस क्यू कह रहा है पहले वैल्यू डिक्रीज होगी उसके बाद सेम वैल्यू यूज होगी। अब वन एंडिंग विद जीरो, वन एंडिंग विद जीरो इज जीरो, दैट इज व्हाई द वैल्यू दैट गोज इनसाइड एस इज जीरो। प्लीज सारे लोग फोकस्ड रहिएगा क्योंकि थोड़ा सा है ना मामला पेचीदा है, ठीक है। डन है, ये भी हो गया एस के अंदर क्या वैल्यू गई। अब हम कह रहे हैं टी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। अगर आप गौर करें जीरो प्लस वन प्लस जीरो, दैट इज टी के अंदर वैल्यू चली गई वन, टी के अंदर क्या वैल्यू चली गई, टी की वैल्यू हो गई वन। और फाइनली आप प्रिंट कर रहे हो टी, तो व्हाट इज द रिजल्ट, द रिजल्ट इज, प्रोवाइडेड मैंने कोई गलती ना की हो, आई होप की तो नहीं है, बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज डी, आई होप इतना पार्ट मैं कवर अप पहले ही कर चुका हूं कि कैसे ये इवैल्यूएट होता है। तो सबसे पहले हम इस पर बढ़ते हैं, ये वाला प्रिंटफ। तो ये वाला प्रिंटफ क्या करेगा, ये वाला प्रिंटफ 20 प्रिंट करेगा, और क्योंकि इसने दो सिंबल प्रिंट किए हैं इसीलिए इसका रिजल्ट हो गया 2। अब देखिए जब आप इस काम करेंगे तो ये प्रिंटफ हो गया प्रिंटफ परसेंट डी कॉमा 2। अब ये क्या प्रिंट करेगा, ये 2 प्रिंट करेगा। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे कि इसने कितने सिंबल प्रिंट किए तो 1, दैट इज व्हाई इस वाले प्रिंटफ की वैल्यू हो गई 1। अब अगर आप इस वाले प्रिंटफ की बात करेंगे, देखिए तो आप कह रहे हो प्रिंटफ परसेंट डी कॉमा 1, तो ये वाला प्रिंटफ 1 प्रिंट कर रहा है और सिंबल भी 1 ही प्रिंट कर रहा है, यानी कि एक सिंबल, इसीलिए मैंने यहां पर लगा दिया 1। अब फाइनली देखिएगा क्या हुआ, ये हो गया x इज इक्वल टू प्रिंटफ परसेंट डी, ये बीच में स्पेस नहीं है, परसेंट डी कॉमा एक्स कॉमा 1, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब परसेंटेज डी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स is 0, that is why 0 would be printed, and percentage d value of 1 is 1, that is why 1 would be printed। तो इस वाले प्रिंटफ ने क्या प्रिंट किया, इस वाले प्रिंटफ ने 0 1 प्रिंट किया, दैट मींस दो सिंबल प्रिंट किए, इसीलिए x की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 2। x की पुरानी वैल्यू क्या है 0, 0 से अपडेट होकर 2 हो गई, एंड फाइनली ये वाला प्रिंटफ 2 प्रिंट करेगा, दैट इज व्हाई व्हाट इज द आंसर 20211012, ठीक है। आई होप कुछ समझ में आया हो। देखिए 20 इसने प्रिंट किया, फिर इसने प्रिंट किया 2, क्योंकि इसने एक सिंबल प्रिंट किया इसलिए इसका आंसर 1 था, फिर ये 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया हो। Then percentage d would be printed, and that's why the answer is 20211012। उम्मीद करता हूँ इस सेशन के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो हमने कहा a इज इक्वल टू 25 ग्रेटर देन 15 ग्रेटर देन 0 नॉट इज इक्वल टू 12 less than 45 greater than 42 not is equal to 65। अब देखिए प्रायोरिटी हम जानते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स में लेस देन ग्रेटर देन की ज्यादा होती है, नॉट इज इक्वल टू की कम होती है, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन वाले ज्यादा हैं, लेकिन मतलब हाई प्रायोरिटी पर है। लेकिन कौन सा सॉल्व होगा सर, एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो पहले आ रहा है वो सॉल्व होते हुए चलेगा। तो सबसे पहले तो ये सॉल्व होगा। अब देखिए 25 ग्रेटर देन 15 ट्रू है, इसीलिए इसका आंसर हो गया 1, और आप इसे लिख दे रहे हैं a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 नॉट इज इक्वल टू 12 लेस देन 45 ग्रेटर देन 42 नॉट इज इक्वल टू 60, सॉरी दैट 65।
अच्छा, आप इस क्वेश्चन को ना ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, पता है कैसे? पैरिटी और एसोसिएटिविटी से। कैसे? देखिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो, सबसे लास्ट में जो सॉल्व होगा ना वो ये होगा, और क्योंकि यहाँ सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, तो इसका रिजल्ट या तो 0 आएगा या 1। तो या तो ये पूछेगा 0 नॉट इज इक्वल टू 65 या पूछेगा 1 नॉट इज इक्वल टू 65, दोनों ही ट्रू है, इसलिए आंसर 1 है। सॉल्व नहीं करना पड़ा, लेकिन बट किंतु परंतु कर लेते हैं क्या? नेक्स्ट कौन सॉल्व होगा? ये भी ट्रू है, बिल्कुल ये ट्रू है, तो इसका रिजल्ट आ गया 1। अब हमने इसको फिर से लिख लिया, 1 नॉट इज इक्वल टू 12 लेस देन 45 ग्रेटर देन 42 नॉट इज इक्वल टू 65, ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सॉल्व होगा? रिलेशनल ऑपरेटर। ये नहीं सॉल्व होगा, नेक्स्ट ये वाला सॉल्व होगा, लेफ्ट टू राइट इन दोनों में से ये पहले आ रहा है। 12 लेस देन 45 ये भी ट्रू है, इसीलिए आपने ए को लिख लिया 1 नॉट इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 42 नॉट इज इक्वल टू 65। नेक्स्ट ये सॉल्व होगा। अब देखिए ये फॉल्स है, इसीलिए इसका रिजल्ट आ गया 0। आपने फाइनली लिखा 1 नॉट इज इक्वल टू 0 नॉट इज इक्वल टू 65। अब दोनों सेम ऑपरेटर हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी की वजह से पहले ये सॉल्व होगा। अब देखिए 1 नॉट इज इक्वल टू 0 ट्रू है, इसलिए इसका रिजल्ट 1 हो गया। 1 नॉट इज इक्वल टू 65। अब फाइनली 1 नॉट इज इक्वल टू 65 इज ट्रू, दैट इज व्हाई ए के अंदर फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 1, एंड दैट इज व्हाई ये प्रिंटफ 1 प्रिंट करेगा, एंड दैट इज व्हाई द आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, तो कभी कभार दिमाग चल जाए तो यूज कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व करना है। देखो यार, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये परसेंटेज डी की वैल्यू कब आएगी? जब ये इवैल्यूएट होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। तो ये प्रिंटफ सबसे पहले क्या होगा? ये प्रिंटफ चलेगा, दैट इज गेट प्रिंट हुआ और इसकी वैल्यू हो गई 4। अब क्योंकि इसकी वैल्यू 4 है, यहां परसेंटेज डी की जगह क्या आ गया? 4। ठीक है, अब ये वाला प्रिंटफ अपना काम कर रहा है और ये प्रिंट करेगा अन अकेडमी 4CS। इस वाले प्रिंटफ ने कितने सिंबल प्रिंट किए वो अगर आपको चेक करने हैं तो वो ये हैं। कितने सिंबल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दैट इज वाई ए के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 12। दैट इज फाइनल रिजल्ट क्या है? गेट अन अकेडमी 4CS12। प्लीज थोड़ा फोकस करिएगा इस क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गेट अन अकेडमी 4CS12। एक बार फिर से कवर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, फिर से देख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -1, सी की वैल्यू है 0, एज ऑफ नाउ डी में है गार्बेज वैल्यू। आपने लिखा डी इज इक्वल टू ए माइनस माइनस एंडिंग विद प्लस प्लस बी एंडिंग विद सी प्लस प्लस। अब देखो है तो दोनों एंड, तो ये प्लस प्लस भी इसके साथ होगा या इसके साथ? सेम प्रायोरिटी पिक्चर में आ गया। एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये वाला इसके साथ होगा। ठीक है, देखिए पहले आप इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इस एंड के लिए फर्स्ट ऑपरेंड ये है, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, हम ए की सेम वैल्यू को यूज करेंगे, उसके बाद डिक्रीज करके इसे 1 कर देंगे। प्लस प्लस बी क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है, इसको आप इंक्रीज करेंगे एंड देन सेम वैल्यू यूज करेंगे। नाउ वी हैव एन एक्सप्रेशन लाइक दिस। अब देखो 2 एंड 0 0 हो गया, 0 एंडिंग विद सी प्लस प्लस। सारे लोग जानते होंगे शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, ये सी प्लस प्लस इवैल्यूएट नहीं होगा। ठीक है, एंड फाइनली 0 एंडिंग विद समथिंग इज 0, दैट इज व्हाई डी के अंदर जो वैल्यू गई वो गई 0,
एंड दैट इज वाई ABCD का रिजल्ट होगा 1 0 0 0। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन सभी लोगों को एकदम मक्खन की तरह क्लियर हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।